11 बजे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूँ मुकेश, देवभूमि उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड गढ़वाल की इन खूबसूरत वादियों में। दोस्तों, हमारा आज का ब्लॉग होने वाला है सिद्धपीठ माँ चंद्रवदनी के दर्शन। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं सिद्धपीठ माँ चंद्रवदनी के दर्शन करने, जो कि एक परम पूजनीय का मंदिर है। दोस्तों, आप लोग भी दर्शन कीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और माता चंद्रवदनी के दर्शन के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य का भी आनंद लीजिए। तो चलो चलते हैं मंदिर की ओर। और दोस्तों, फाइनली हम अपने घर से गांव से काफी ऊपर पहुंच चुके हैं। लगभग 1 घंटा हो गया है हमें पैदल यात्रा करते करते, और अभी हमारी 1 घंटे की पैदल यात्रा और है, फिर हम पहुंच जाएंगे माँ चंद्रवदनी के। दोस्तों, ये है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, कितनी खूबसूरत है, अति मनमोहक और आकर्षक है। ये सामने हरियाली, हरियाली के ऊपर ये प्यारे प्यारे सुनहरे बादल, और बादल के ऊपर ये साफ आसमां, एकदम मनमोहित करने वाला नज़ारा है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे ही प्राकृतिक नज़ारे और भी सुंदर दिखने लगेंगे। दोस्तों, अब हम मंदिर के काफी निकट पहुंच चुके हैं। ये सामने जो आप देख रहे हो, ये माता का मंदिर है। यहाँ कोहरा लगा हुआ है और अब और भी ज्यादा कोहरा लग गया है। ये माता चंद्रवदनी का रोड है, और ये नीचे की तरफ जो रोड है, ये नीचे जामनिकाल, इंडोलाखाल, देवप्रयाग होते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार जाता है ये वाला रास्ता। और ये इस साइड वाला रास्ता है, इस रास्ते से हम लोग पैदल यात्रा करके आए हैं। ये हमारी गांव की तरफ से आ रहा है, और ये हम चल दिए हैं माता चंद्रवदनी के रोड पे, माता चंद्रवदनी के मंदिर की ओर। ये यहाँ के कुछ प्राकृतिक नज़ारे हैं जो देखने में काफी सुहाने और मनमोहक आकर्षक हैं। ये ऊपर मंदिर की तरफ काफी कोहरा लगा हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में कोहरा है, और हम लोग पैदल यात्रा करते करते मंदिर के समीप पहुंचने ही वाले हैं। ये सामने मार्केट, और मार्केट के साथ ही साथ ये सुनहरे बादल और हरियाली, ये माता चंद्रवदनी मंदिर का रोड है, और हम लोग पैदल पैदल जा रहे हैं। दोस्तों, ये रास्ते में काफल का पेड़ दिखा तो मैंने इसको भी निकाल लिया। ये काफल का पेड़ है, अभी काफल के फूल आ चुके हैं, कुछ टाइम बाद काफल का सीजन आएगा। और ये अब हम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। यहाँ का मौसम काफी ठंडा है, जाने में बहुत अच्छा लग रहा है। ना कोई गर्मी, ना कोई थकान, शुद्ध वातावरण और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ हम लोग ये पैदल यात्रा का आनंद ले रहे हैं। इधर उधर से चारों तरफ से हरियाली हरियाली और ठंडा ठंडा मौसम पैदल मार्ग को काफी सुनहरा कर देता है। और दोस्तों, अब हम फाइनली माँ चंद्रवदनी के प्रवेश द्वार तक पहुंचने ही वाले हैं। बस थोड़ी ही दूर हैं हम वहां से, और ये फाइनली हम चंद्रवदनी का जो बस स्टैंड है, टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे पहुंच चुके हैं। जो लोग गाड़ी से आते हैं वो लोग यहीं तक गाड़ियों से आते हैं, इसके बाद सभी को पैदल यात्रा ही करनी पड़ती है। यहाँ से लगभग 20-25 मिनट की पैदल यात्रा के बाद हम चंद्रवदनी मंदिर तक पहुँच पाते हैं, और ये है माँ चंद्रवदनी का पैदल प्रवेश यात्रा का द्वार।
यहाँ से पैदल की यात्रा शुरू हो जाती है। ये पहला गेट है, पहला प्रवेश द्वार है जहाँ से चंद्रवदनी की यात्रा शुरू की जाती है। और ये फाइनली हम गेट के अंदर आ चुके हैं और अब हम यहाँ से पैदल यात्रा शुरू करेंगे। यहाँ पे कुछ प्रसाद की दुकानें और खान पान की व्यवस्था भी है। और अब हम यहाँ से ऊपर निकलते हैं। ये ऊपर से मैं नीचे की तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ जहाँ प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं। यहाँ पे स्टैंड भी है, चाहे आप बस से आते हो या टैक्सी से, गाड़ी यहीं पे खड़ी करनी होती है और यहाँ पे आपको बहुत सारी प्रसाद की दुकानें भी मिल जाएगी। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। ये देखिए किसी ने भोले बाबा का एक छोटा सा मंदिर बना रखा है, बहुत ही प्यारा है। और अब हम लोग ऊपर की तरफ मंदिर की तरफ पैदल यात्रा करते हुए जा रहे हैं। यहाँ का जो रास्ता है पैदल यात्रा का वो बहुत ही बेहतर रास्ता है। नीचे भी अच्छा रास्ता है, साइडों में रेलिंग लगी हुई है और ऊपर पूरा चादर का छत बना हुआ है ताकि बारिश आए चाहे बर्फ गिर रही हो तो जाने में, यात्रा करने में कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती, क्योंकि ऊपर पूरा चादर का, पूरे रास्ते चादर का छत लगा हुआ है जिससे कि यात्रा में कोई व्यवधान पैदा ना हो। दोस्तों ये पेड़ है, यहाँ पे कहा जाता है कि इस पे चुन्नी बांधने से मन की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस पे भक्तजन सभी चुन्नियां बांधते हैं और अपनी मन की पुकार करते हैं माँ चंद्रवदनी से, जिससे उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब यहाँ से ऊपर की यात्रा शुरू करते हैं। पैदल यात्रा करने में काफी आनंद की अनुभूति हो रही है क्योंकि मौसम ठंडा है और ठंडे के साथ साथ शुद्ध हवा खाने को मिल रही है। ये बैठने की व्यवस्थाएं भी की गई हैं। पूरे रास्ते जगह जगह पे आपको बैठने के लिए ये लोहे की चेयर मिल जाएगी। ये रास्ते में पेड़ आ गया था लेकिन पेड़ को नहीं काटा और पेड़ के बीचों बीच छत का निर्माण कर दिया। ये नीचे की तरफ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये देखो, ये ऊपर से कुछ इस प्रकार से है। पूरी चारों तरफ अभी कोहरा ही कोहरा दिख रहा है और फाइनली हम मंदिर के पास माँ चंद्रवदनी के द्वार पहुँच चुके हैं। बस 2-4 ही सीढ़ियाँ ये बाकी हैं माँ चंद्रवदनी के द्वार पहुँचने में। ये हम चंद्रवदनी के द्वार पहुंच चुके हैं। ये यहाँ भी प्रसाद की दुकानें हैं, लॉकेट, मालाएं, ये बच्चों के खिलौने वगैरह, माता चंद्रवदनी की फोटो, ये सब यहाँ पे मिल जाती हैं। और ये हैं माँ चंद्रवदनी की सीढ़ियाँ। यहाँ से शुरू होती हैं माँ चंद्रवदनी के द्वार के जाने के लिए सीढ़ियाँ। यहाँ से 101 सीढ़ी हैं ऊपर तक। 101 सीढ़ी चढ़ने के बाद ही माँ चंद्रवदनी के द्वार में जाया जाता है। वैसे अगर कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है, दूसरा मार्ग भी है, लेकिन हम जाएंगे सीढ़ी वाले मार्ग से। हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ 101 सीढ़ियाँ चढ़ के। 101 सीढ़ी चढ़ने के बाद हम वहां ऊपर पहुंच जाएंगे। हम तो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ये हमारे कुछ साथी हैं, ये सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ। ये है माँ चंद्रवदनी का प्रांगण, माँ चंद्रवदनी का द्वार। कहा जाता है कि माँ चंद्रवदनी के द्वार में जो भी सच्ची भाव और अपनी श्रद्धा लेके आता है उसकी मात्र दर्शन से ही मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दर्शन मात्र से ही अपनी मनोकामनाएं यहाँ पे पूर्ण हो जाती हैं माँ चंद्रवदनी का आशीर्वाद के साथ। ये है
माँ चंद्रवदनी का प्रांगण ये नीचे वाला प्रांगण है। यहाँ पे दो प्रांगण आपको देखने को मिलेंगे, ये नीचे वाला है, एक भी इससे ऊपर वाला भी है। यहाँ भी पूरी तरह से ऊपर चादर से कवर किया गया है ताकि वर्षा ऋतु में और बर्फ के मौसम में जब यहाँ मंदिर में बर्फबारी होती है तो यात्रियों को दिक्कत ना हो। ये चंद्रवदनी प्रांगण के अंदर ही भोले बाबा का एक छोटा सा मंदिर, आप लोग भी दर्शन कीजिए भोले बाबा के और नंदी महाराज के। ये है शिव शंकर भोलेनाथ का शिवलिंग। ये यहाँ पे बहुत सारी घंटियां हैं, जिन भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो यहाँ पे एक घांड लेके आते हैं जिसको घंटी कहा जाता है। और ये लोग ऊपर से दर्शन करके नीचे की तरफ आ रहे हैं। अब ये लोग अपने घर की तरफ जाएंगे। ये उत्तराखंड के वाद्य यंत्र हैं, ढोल और दमाऊ। उत्तराखंड में कोई भी शुभ कार्य हो या देवी देवताओं का पूजन हो, ये वाद्य यंत्र जरूर बजते हैं। शुभ कार्य मंगल घड़ी में इन वाद्य यंत्रों का बहुत महत्व है। अब हम चलते हैं माँ चंद्रवदनी के दर्शन करने। यहाँ भी कुछ सीढ़ियाँ हैं, इन सीढ़ियों को पार करके चलते हैं माँ चंद्रवदनी के द्वार। ये यहाँ गेट पे दोनों साइड दो मूर्तियाँ हैं, एक तरफ ये और एक तरफ ये बालाजी संकट मोचन हनुमान। जय बजरंग बली। अब यहाँ से ये माँ चंद्रवदनी का द्वार शुरू है तो हम चलते हैं अंदर की तरफ। ये है ऊपर वाला प्रांगण, एक था नीचे वाला प्रांगण, ये है दूसरा ऊपर वाला प्रांगण जहाँ माँ चंद्रवदनी विराजमान है। ये माँ चंद्रवदनी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल देवप्रयाग के समीप है। देवप्रयाग के काफी निकट है ये माँ चंद्रवदनी का मंदिर। ये भव्य मंदिर गढ़वाल की इन खूबसूरत वादियों में सबसे ऊंची चोटी पर विराजमान है। यहाँ से आप जहाँ भी नजर मारोगे सब नीचे ही नीचे दिखाई देगा। ये माँ चंद्रवदनी का भव्य मंदिर काफी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ से सब कुछ आपको नीचे ही दिखाई देगा। यहाँ से ऊपर कुछ कोई भी पहाड़ नहीं दिखाई देता है। ये है हवन कुंड। ये माँ चंद्रवदनी के मंदिर के बाहर ये मूर्तियां हैं, आप लोग भी दर्शन कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। ये है भोले शंकर और देवी पार्वती। ये हैं संकट मोचन हनुमान जी। जय बजरंग बली। ये हैं गजानन महाराज श्री गणेश। दोस्तों इधर उधर यहाँ से काफी अच्छे व्यू दिखाई देते हैं, लेकिन अभी कोहरा लगा हुआ है। अब मैं आपको एक खास चीज दिखाने वाला हूँ। चंद्रवदनी मंदिर में अगर आप आए होंगे, क्या आपने कभी ये चीज देखी है? ये है, इसको बोलते हैं चोर खोली। यानी कि जब चंद्रवदनी मंदिर में चोरी हो रही थी तो चोरों ने यहाँ से रास्ता बनाया, पूरा पत्थर काट के
और जब तक वो लोग ऊपर तक आए हैं तब तक रात खुल गई और चोरों का मकसद नाकामयाब हो गया। इसको चोरखोली बोला जाता है। पूरा पत्थर काट के वो लोग सीढ़ी बनाते बनाते ऊपर तक आ गए थे और जैसे ही वो अपने मकसद में कामयाब होते तब तक रात खुल गई और वो लोग इसी रास्ते से नीचे से भाग गए। ये है चंद्रवदनी प्रांगण में एक मोरपंखी का बहुत ही प्यारा सा पौधा। इसको मोरपंखी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पत्ते जो होते हैं वो मोरपंख की तरह होते हैं, इसलिए इसको मोरपंखी। दोस्तों, अब हम चंद्रवदनी से बहुत दूर नीचे की तरफ आ चुके हैं और अपने गांव के ऊपर आ गए हैं। दोस्तों, ये है माँ चंद्रवदनी का मंदिर जो वहाँ ऊंचाई पे दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ गए थे, यहाँ से हम पैदल यात्रा करके फिर नीचे आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसे लगा अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए देवभूमि उत्तराखंड। तो फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी।